एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनहो विश लेडी के रूम तक पहुंच जाता है, पर तभी वहां जुआल आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर युनहो कहता है कि मैं यहाँ लॉर्ड चॉय से मिलने आया था, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे। इस पर जुआल कहता है कि बाहर का गेट तो बंद है, फिर तुम अंदर कैसे आ गए? कहीं तुम दीवार फलांग कर तो नहीं आए हो? इस पर युनहो से कोई जवाब नहीं देता। फिर जुआल उसे आरंग के बारे में पूछता है। इस पर युनहो कहता है कि ये बात तुम भी समझ लो और अपने फादर को भी समझा देना कि तुम दोनों ही आरंग से दूर रहो, ना ही उसकी तरफ देखना, ना ही उसके बारे में सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहकर युनहो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विच लेडी वहां आकर जुआल से पूछती हैं कि ये कौन था, तो जुआल उन्हें सारी बातें बताता है। इस पर विच लेडी लॉर्ड चॉय को बुलाकर खूब डांटती हैं और कहती हैं कि तुमने उस लड़की को किडनैप क्यों करवाया था और तुम्हारे होते हुए वो मजिस्ट्रेट यहाँ तक कैसे पहुँच गया। इस पर लॉर्ड चॉय डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाते और चुपचाप उनकी सारी बातें सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो जुआल को अपने पास बुलाती हैं और उसे एक खंजर देकर आरंग को दोबारा अपने पास लाने के लिए कहती हैं। इधर आरंग युनहो के आने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ युनहो आता है और इस तरह आरंग को अपने लिए वेट करता हुआ देखकर उसे अच्छा लगता है। वो आरंग से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी? इस पर आरंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास फ़िक्र करने के लिए और भी बहुत कुछ है, मैं तुम्हारी फ़िक्र क्यों करूँगी? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर लॉर्ड जॉय अपने असिस्टेंट को बुलाकर पूछते हैं कि कल जिसने तुम्हारे आदमी पर पीछे से वार किया था, क्या वो जुआल था? इस पर उनका असिस्टेंट कहता है कि शायद वही थे, मैंने दूर से देखा था। फिर लॉर्ड चॉय उससे पूछते हैं कि वो लड़की तो मर गई थी ना, फिर अभी तक उसके मरने की खबर चारों तरफ फैली क्यों नहीं। इधर युनहो आरंग को चॉय मैंसन में बने तिलिस्म से बोन टाउन पर मिले तिलिस्म के मैच कर जाने और वहाँ एक सस्पिशियस अपार्टमेंट होने के बारे में बताता है और कहता है कि अगर वहाँ कुछ गार्ड्स को भेजकर सीक्रेटली उन पर नज़र रखी जाए तो हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है। पर फिलहाल मैं इस ऑफिस के किसी भी गार्ड पर भरोसा नहीं कर सकता। इस पर आरंग उसे अपने साथी भूतों को वहां भेजने का सजेशन देती है और युनहो को उन भूतों से मिलवाती है और उन्हें उनका काम समझाती है। उसके बदले वो सारे भूत युनहो से एंसेस्ट्रियल राइट मांगते हैं। इस पर युनहो को ना चाहते हुए भी एग्री होना पड़ता है। फिर युनहो लॉर्ड चॉय से मिलने जाता है और उन्हें बोन टाउन पर मिला तिलिस्म दिखाकर कहता है कि ये तिलिस्म मुझे बोन टाउन पर मिला था और बिल्कुल ऐसा ही तिलिस्म मुझे आपके मैंसन में भी मिला है। आपने इतनी जल्दी में बोन टाउन को कवर करवा दिया और उस केस को भी क्लोज करवा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर लॉर्ड चॉय भड़क उठते हैं। तभी युनहो के आने की खबर सुनकर वहाँ जुआल भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ अब क्या करने आए हो। तो युनहो उसे भी वो तिलिस्म दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। तो जुआल कहता है कि मुझे इस तिलिस्म के बारे में नहीं पता, पर जो तिलिस्म हमारे घर में बना है वो बस हमारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया गया है, जो कि जनरली सभी लोग आमतौर पर अपने घरों में बनवाते हैं। इस पर युनहो कहता है कि तिलिस्म तो आमतौर पर सभी लोग अपने घर में बनवाते हैं, पर तुम्हारे घर का ही तिलिस्म बोन टॉम के तिलिस्म से क्यों मैच कर रहा है? तुम लोग चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, पर मैं इस केस को रीओपन करके फिर से इन्वेस्टिगेशन करूँगा। इतना कहकर युनहो वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आकर वो भूतों को अंदर जाने के लिए कहता है, पर वो सारे भूत अंदर नहीं जा पाते। इस पर युनहो हैरान हो जाता है और ये बात आकर आरंग को बताता है। इस पर आरंग कहती है कि हो सकता है कि ऐसा उस तिलिस्म की वजह से हो रहा हो। फिर वो दोनों दोबारा बैंगुल के पास जाते हैं। बैंगुल उनसे उस तिलिस्म के बारे में पता करने के लिए थोड़ा और टाइम मांगती है। फिर वो दोनों वापस काउंटी ऑफिस आते हैं। आरंग अपनी खोई हुई याददाश्त को लेकर सैड होती है, तो युनहो से उसका दुख देखा नहीं जाता और वो शाम को काफ़ी सोचने समझने के बाद आरंग को ली सियोरिम की डायरी दे देता है। आरंग उस डायरी को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि वह जुआल को पहले से सच में पसंद करती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग युनहो तीनों ऑफिसर से काउंटी ऑफिस में न्यू गार्ड्स को अपॉइंट करने के लिए कहता है। इस पर वो सभी कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम काउंटी ऑफिस में और भी गार्ड्स को रख सकें। इस पर युनहो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब ने कितनी रिश्वतें ली है और कितने घोटाले किए हैं।
अगर तुम चाहते हो कि इस बारे में मैं कोई रिपोर्ट रॉयल कोर्ट में ना भेजूं, तो जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। इतना कहकर युनहो चला जाता है और वो तीनों ऑफिसर्स वहां शॉक खड़े रह जाते हैं। इधर युनहो के कहने पर दोलवे बैंगुल के पास उस तिलिस्म के बारे में पूछने के लिए जाता है। इस पर बातों ही बातों में बैंगुल गलती से उसे आरंग के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर दोलवे गुस्से में भागता हुआ युनहो के पास आता है और कहता है कि मुझे पता था ये लड़की चुड़ैल है और आपको इसने अपने वश में किया हुआ है, पर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। इतना कहकर वो बाहर खड़ी आरंग के पास जाता है। युनहो भी उसके पीछे जाता है। वो आरंग को वहां से जाने के लिए कहता है। इस पर युनहो उसे डांट कर आरंग से दूर करता है, तो दोलवे गुस्से में वहां से चला जाता है और आरंग भी रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। वो बहुत हर्ट होती है। युनहो भी उसके पीछे आता है, पर आरंग ने रूम को अंदर से लॉक किया हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। आसमान में चांद पूरा हो चुका होता है। जुआल एक बार फिर से विश लेडी का दिया हुआ खंजर लेकर आरंग को मारकर उनके पास ले जाने के लिए जाता है। वो खंजर निकालता है, पर वो आरंग को स्टैब नहीं कर पाता और वापस खाली हाथ विश लेडी के पास जाता है। तो विश लेडी उस पर बहुत गुस्सा होती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग युनहो आरंग को लेकर बैंगुल के पास जा रहा होता है। तभी लॉर्ड चॉय का असिस्टेंट उन्हें देख लेता है। वो आरंग को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। तभी वो जुआल को काउंटी ऑफिस के अंदर जाते देखता है। इधर आरंग और युनहो बैंगुल के पास जाते हैं। इस पर पहले तो बैंगुल उन्हें देखकर डर जाती है, क्योंकि उसने गलती से दोलवे को आरंग के बारे में बता दिया होता है। पर आरंग और युनहो दोनों जब इस बात के लिए उस पर गुस्सा नहीं होते, तो वो उन्हें अंदर ले जाकर एक बुक में बना वही तिलिस्म दिखाती है और बताती है कि ये तिलिस्म हिवेन का है और ये भूतों और आत्माओं को ब्लॉक करता है। ये तिलिस्म जहाँ भी रहेगा वहाँ ना कोई भूत आ सकता है और ना ही उस सील्ड प्लेस के बाहर जा सकता है। इस पर आरंग कहती है कि फिर तो हो सकता है कि लॉर्ड चॉय के मैंसन में अंदर भी भूतों को ट्रैप किया गया हो। इधर लॉर्ड चॉय बैठे आरंग के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें याद आ जाता है कि आरंग ही मजिस्ट्रेट की बेटी थी, जिससे उन्होंने जुआल की शादी तय की थी। तभी उनका असिस्टेंट वहां आकर उन्हें आरंग के जिंदा होने के बारे में बताता है और वो उन्हें जुआल के काउंटी ऑफिस में जाने के बारे में भी बताता है। तो इस पर लॉर्ड चॉय समझ जाते हैं कि जुआल आरंग को पसंद करने लगा है और विच लेडी इस बार आरंग की बॉडी का यूज करने वाली हैं। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।